Hello and welcome back to Academically's yet another podcast. My name is Jaspreet. ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि डॉक्टर्स हैं और न्यूजीलैंड में माइग्रेट करना चाहते हैं. विद मी इज़ डॉक्टर अक्रम टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाई चूज़ न्यूजीलैंड टू प्रैक्टिस. तो न्यूजीलैंड में बिकॉज लॉट ऑफ एडवांटेज टू माइग्रेट न्यूजीलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से वेरी हाई सैलरी है, एजुकेशन इज़ फ्री, हेल्थ केयर इज़ फ्री, and environment is very good and pollution free country. So there is a lot of जगह जहाँ पे आप घूम सकते हो. वर्क लाइफ बैलेंस आई कैन से वेरी गुड इन न्यूजीलैंड. तो लॉट ऑफ एडवांटेज एंड पीजी वहाँ पे इजीली मिल जाती है इन जनरल टू अदर कंट्रीज. या एब्सोल्युटली. तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सर? सबसे पहले तो क्या ज़रूरी है लोगों के लिए पढ़ाई के टर्म्स में एंड द एलिजिबिलिटी बेसिकली? एलिजिबिलिटी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बिकॉज न्यूजीलैंड में कोई भी अपना एग्ज़ाम नहीं है फॉर पार्ट 1. ठीक, तो इसका बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि यू मस्ट कंप्लीटेड MBBS. MBBS कंप्लीट करने के बाद में यू नीड टू पास एनी ऑफ दीज एग्ज़ाम. EMC 1 पास किया है आपने फॉर ऑस्ट्रेलिया, या आपने प्लेब 1 पास किया है फॉर UK, या आपने कनाडा का जो एग्ज़ाम है वो पास किया है, या फिर आपने US असेंबली 1 और 2, ये चारों क्राइटेरिया में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है, नाउ यू आर एलिजिबल टू राइट दिस NZREX एग्ज़ाम. So you can become a doctor in New Zealand, you can practice here, or you also can apply for PG. This is for New Zealand. Absolutely. NZREX. NZREX, yeah. Yes, so that is the exam. और कहाँ पर होता है सर ये एग्ज़ाम? फीस क्या रहती है? ये it confuses people a lot. Basically it is a clinical exam, same like lab 2 आप लिखेंगे या EMC 2 जो लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो ऐसा ही ये एक ऑस्ट्री एग्ज़ाम है और इसमें 16 सेशंस होते हैं. तो दिस इज सेम लाइक 14 होते हैं ऑस्ट्रेलिया में. तो सेम सेटअप है, सेम लाइक इन UK में जो प्लैब होता है वही एग्ज़ाम है. तो इसके लिए ऑकलैंड में आपको जाना पड़ेगा ये एग्ज़ाम लिखने के लिए, और न्यूजीलैंड के अंदर ये एग्ज़ाम होता है. और ईयरली 3 टाइम्स ये एग्ज़ाम होता है. जनरली एक साल में 3 बार, एवरी 4 मंथ यू कैन राइट दिस एग्ज़ाम. एंड फीस जो है अराउंड सेम है लाइक EMC 2 की इतनी फीस अराउंड 4,200 के आसपास इतनी फीस इसकी भी होती है. और ये मतलब कैनेडियन डॉलर में पे करनी होती है बिकॉज न्यूजीलैंड डॉलर में पे करनी है बिकॉज आपको ये न्यूजीलैंड में पे करना होता है. टोटली. और जैसे कि हम बात कर रहे थे दूसरे एग्ज़ाम्स की, तो फिर जो ये NZREX है, ये AMC नीट PG जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं उनसे कितना ज़्यादा टफ होता है? एक्चुअली ये उनके लिए बेस्ट है जिन्होंने US असेंबली पास कर लिया, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है US के अंदर, या किसी ने प्लैब 1 पास कर लिया, प्लैब 2 पास कर लिया, उनको जॉब नहीं मिल रही है UK के अंदर. वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर. तो यस, तो ये जो एग्ज़ाम का मैं कहूँगा ये बहुत ही अगर हम देखें 2024 का जो रिज़ल्ट था वो 23 का अराउंड उसमें 65% स्टूडेंट पास किए थे. और उन्होंने एवरेज है बेसिकली लास्ट जो 7-8 साल का, उन्होंने 65% लोग पास करते हैं. तो ये डबल है, मोर देन डबल है. कैसे इंडिया में जो FMG होता है या नीट PG से भी ईजी है, एंड ऑस्ट्रेलिया का जो EMC है उससे भी हाई रेट है इसका पासिंग का. नॉट बैड आई कैन से. एग्ज़ाम जो है ईजी एग्ज़ाम है, यू कैन पास. आपने आप सही से प्रिपरेशन किया है और एकेडमिकली उसका एंटायर प्रोसेस करवाता है आपको. वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सो यू कैन पास दिस एग्जाम इन योर होम कंट्री एंड कैन राइट दिस एग्जाम इन ऑकलैंड एंड यू कैन प्रैक्टिस इन न्यूजीलैंड इजीली. एब्सोल्युटली. तो जितना भी आई थिंक द गैप दैट रिमेन्स इज़ बिकॉज आपके पास गाइडेंस नहीं होता है, आप जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में. एंड Academically इज़ देयर टू हेल्प यू इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस. यू जस्ट हैव टू विजिट academically.com and book a free one-on-one counseling session with our experts. Thank you so much, sir, for joining in today. Thank you. And we'll Bye. see you in the next episode.